कोई करवा चौथ नहीं किया और मैं फिर भी आज स्वस्थ हूँ बिल्कुल। बुद्ध के तो अनेकों नाम है, आप तथागत भी कह सकते हैं, महामानव भी कह सकते हैं, बस महात्मा बुद्ध ना कहें आप। वो विचारों में तो बाबा साहब को रखते हैं और बुद्ध को भी मतलब विचारों में रखते हैं, लेकिन जो कुर्तियाँ हैं हम उन कुर्तियों को नहीं नकार पा रहे। जैसे भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नीर। कि आप अपने आचरण में भी बुद्ध के धम्म को उतारे, डॉक्टर अंबेडकर को भी अपने आचरण में उतारे। कि मेरे धम्म के अंदर आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड या मुक्ति, इनको कोई स्थान नहीं है। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज मेरे साथ में तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको मैं फ़िलहाल बता दूं, फ़िलहाल हांसी में हम मौजूद हैं, जहां चार कुतुब गेट वार्ड नंबर 1 में फ़िलहाल ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। श्रीमती पतासी देवी जी का निधन होकर आज 1 वीक कंप्लीट हो चुका है और आज इस मौके पे आप लोगों को बता दें, हांसी में एक अलग ही जागरूकता का मैसेज ये लोग दे रहे हैं, जो पतासी देवी जी का परिवार है। तो मेरे साथ में आप उपासक जी को भी देख पा रहे होंगे। आपका शुभ नाम? सुग्रीव बौद्ध जी। सुग्रीव बौद्ध जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज का जो मुद्दा है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अगर बात करें तो जहाँ पंडितों को बुलाकर जो शादियों में या फिर कहीं पर मृत्यु निधन हो जाता था, जहाँ पंडितों को बुलाया जाता था, आज एक परिवार ने बहुत ही अलग पहल की है, जहाँ पर उपासक जी बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार जो पतासो देवी जी हैं उनका दिन पूरे करवाए हैं। जो भी कार्यक्रम होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको पूरा करवाया गया है। तो फिलहाल हम आपसे जुड़ते हैं जी। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। आपको आप आज पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगी कि बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार जो ये कार्यक्रम होता है, ये किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो आपका DPS न्यूज़ जो आपका चैनल है, इसको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद कि आप यहाँ पहुँचे, इस परिवार के दुख की घड़ी में आप आए और हमारी जो गौरवशाली बौद्ध व्यवस्था है इसको भी आप आगे स्थापित करने के लिए प्रचार में आप सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा जी, बौद्ध संखार जो होते हैं उनमें जो बौद्ध रीति में ये जो संखार है, ये अंत्येष्टि पर जो संखार किया जाता है, इसके अंदर त्रिषण और पंचशील होते हैं और त्रिषण पंचशील पूरा परिवार ग्रहण करता है। और धम्म की जो देशनाएं तथागत गौतम बुद्ध ने जो 84,000 देशनाएं दी थी, दुखों को दूर करने के लिए, जन कल्याण के लिए जो देशनाएं दी थी, उन्हीं देशनाओं में से किसी 1 या 2 का देशना का हम संगायन करते हैं और पुष्प अर्पित करवाते हैं पूरे परिवार को, और त्रिषण पंचशील को उनके जीवन और उनके आचरण में ढालने का संदेश देते हैं जी। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कहते आत्मा, क्या बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों में इस चीज़ को माना जाता है कि आत्मा को मुक्ति मिले? ऐसा कुछ हमारे बौद्ध धर्म में कोई रिवाज हो सकता? जी नहीं। बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सब को अलग रख के एक धर्म को स्थापित किया था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरे धर्म के अंदर आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड या मुक्ति, इनको कोई स्थान नहीं है। उनके धम्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग व्यवस्थाओं के शब्द हैं, अलग व्यवस्थाओं के नाम है। बुद्ध के धम्म में इनको कोई स्थान नहीं है। तथागत महात्मा बुद्ध की बात करें तो कुछ लोग जो हैं ये भी बोलते हैं कि भगवान बुद्ध, क्या ये बोलना जायज़ रहेगा? ऐसा जी, भगवान बुद्ध बोलना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि भगवान जो शब्द है वो इस व्यवस्था का नहीं है, वो बौद्धों की व्यवस्था का बहुत प्राचीन शब्द है, जिसका एक एक अलग अलग मीनिंग है। जैसे भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नीर। ये एक व्यवस्था का परिचायक है। ये एक अलग व्यवस्था ने बौद्धिक सभ्यता से ही चुराया हुआ शब्द है और भगवान बुद्ध पूरा विश्व बोलता है, कोई यहाँ नहीं, विदेशों में भगवान बुद्ध बोला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा। इसके अलावा बुद्ध के तो अनेकों नाम है, आप तथागत भी कह सकते हैं, महामानव भी कह सकते हैं, बस महात्मा बुद्ध ना कहें आप, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के चक्कर से बुद्ध बहुत दूर थे। उनके धर्म के अंदर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दूसरे धर्मों के अंदर या दूसरी व्यवस्थाओं के अंदर जो आत्मा परमात्मा को जो स्थान है, मेरे धर्म के अंदर वो आचरण का स्थान है, सद आचरण का स्थान है वो। तो भारत देश जो है बौद्धों का देश रहा है, तो लेकिन हमारी जो संस्कृति थी, बौद्ध धर्म की जो संस्कृति थी, उसे काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हांसी में मेरे ख्याल से आज पहल ही हुई होगी कि बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से आज का जो कार्यक्रम था वो करवाया। आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जी, हमें तो बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा परिवार है ये धर्म के अंदर वापस आया है और इस परिवार के माध्यम से
समाज को यहाँ हाँसी के अंदर और पूरे शहर के अंदर और आने वाले जो दूसरे लोग हैं यहाँ, ये जो वीडियो आपकी देखेंगे उन सभी को एक मार्गदर्शन मिलेगा और वो अपने घर वापसी करेंगे दोबारा, क्योंकि बौद्धों की जो व्यवस्था है वो बड़ी गौरवशाली व्यवस्था रही है। तथागत गौतम बुद्ध का जो स्थान है विश्व के अंदर सबसे सर्वोपरि रहा है और बुद्ध का जो धम्म है वो पूरी दुनिया का मार्गदर्शक रहा है, मार्गदर्शन करवाता रहा है। तो इस परिवार के दुख में हम भी शामिल हुए हैं, आप भी शामिल हुए हैं और आज ये जो बौद्धिक व्यवस्था से इन्होंने जो अंत्येष्टि करवाई है माता जी की, ये बड़ा मार्गदर्शक बनकर आगे उभर के आएगा हाँसी के अंदर। जी अंग्रेज भैया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी अंग्रेज भैया, हाँसी शहर में एक बड़ी ही अच्छी पहल की गई है, इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस परिवार ने काफ़ी जागरूकता का काम किया होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जब माता जी का देहांत हुआ था 25 तारीख को, तो कृष्ण भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अंग्रेज भाई माता जी का देहांत हो गया, तो मैं मतलब बुद्ध के रीति रिवाजों के द्वारा मैं अपने काम करवाना चाहता हूँ। तो मैंने बौद्ध भंते जी से फ़ोन पे बात करी, मैंने उनको बुलाया और ये हाँसी के अंदर पहली बार अच्छी शुरुआत की है इस घर ने। तो मैं एक बार नरेश भाई से, आपका जो कैमरामैन है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार परिवार को थोड़ा दिखाया जाए। ये हमारे कृष्ण भाई है जिनकी माता जी का देहांत हो गया था, और ये हमारी भाभी जी है, ये उनके बच्चे हैं। तो कृष्ण भाई ने पूरे परिवार से विचार विमर्श करके, और पूरी कृष्ण भाई के जो मतलब पिताजी है वो मेरे पीछे बैठे हैं तो इनके पूरे परिवार की सहमति हुई कि हम बुद्ध के धम्म के द्वारा जो भी काम होगा, हम बुद्ध के धम्म के द्वारा, बुद्ध के धम्म के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो हम करवाएंगे। और कृष्ण भाई जी ने फिर मेरे को फ़ोन करके बताया कि मेरा पूरा परिवार सहमत है। मैंने बौद्ध भिक्खु जो बौद्ध बनते होते हैं, मैंने उनको बुलाया, तो उन्होंने फिर सारे काम बताए कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है बुद्ध के धम्म के द्वारा, और हमें उस मार्ग पर चलने का मौका मिला। और हाँसी में पहली बार ये शुरुआत इस घर से हुई है। कृष्ण बकोलिया जी है, ये हमारे रेगर समाज से है, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण होता है, तो वो बंडा पुरोहित जो ब्राह्मण आता है वो मतलब हिंदू धर्म के अंदर ये सब चीज़ें करवाता है, लेकिन जो बुद्ध के धम्म में जो इस प्रकार की जो क्रियाएं करवाते हैं तो उनको संहारकर्ता बोलते हैं। तो आज हमारे बीच में सुग्रीव भाई जी संहारकर्ता बनकर आए और इन्होंने इस पूरे मतलब बुद्ध के धम्म का प्रचार किया, यहाँ पर काम किया और अच्छे से ढंग से क्रियाएं करवाई। और दूसरी बात, बुद्ध की देशनाएं भी दी, बुद्ध को लोगों को बताया कि बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के धम्म का जो मार्गदर्शन किया, बुद्ध के धम्म में हमें कैसे आना है, कैसे हमें बुद्ध के धम्म को अपनाना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो विचारों में तो बाबा साहब को रखते हैं और बुद्ध को भी मतलब विचारों में रखते हैं, लेकिन जो कुर्तियाँ हैं हम उन कुर्तियों को नहीं नकार पा रहे। कुर्तियाँ हमने छोड़नी पड़ेगी। ये जो व्यवस्था है, इन व्यवस्था को खंडन करना पड़ेगा, और जो व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है उन व्यवस्थाओं का खंडन करके हमें उन कुर्तियों को ख़त्म करके, और हमें बुद्ध को और डॉक्टर अंबेडकर को विचारों में नहीं अपने आचरण में भी उतारना होगा। जब तक हमारा समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को और तथागत बुद्ध के विचारों को, गौतम बुद्ध के विचारों को हमारे आचरण में नहीं उतार पाएगा, जब तक हम बुद्ध के मार्गदर्शन को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हमारे समाज का उद्धार भी नहीं होगा, बदलाव भी नहीं आएगा समाज में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मतलब कि मेरे समाज के लोग आपके चैनल को देखते हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने आचरण में भी बुद्ध के धम्म को उतारे, डॉक्टर अंबेडकर को भी अपने आचरण में उतारे, तब जाकर हमारे समाज के अंदर बुद्ध के धम्म का प्रचार होगा और एक अच्छा परिवर्तन आएगा। और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे को मार्ग दिया था, बुद्ध का मार्ग दिया था, तब जाकर हम उस मार्ग को समझ पाएंगे, उस मार्ग पर चल पाएंगे। तो फिलहाल पतासु देवी जी जिनका निधन हुआ है आज, जिनका शांति पाठ जो बुद्धा के रीति रिवाजों से, तथागत बुद्धा के रीति रिवाजों से करवाया गया, उनके पतासु देवी जी के बेटे फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। कृष्ण भैया जी, आज बड़ी अच्छी पहल आपने हाँसी में की है, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, कैसे सोचा ये सब? ये जी मैं पहले से ही मतलब मानता नहीं जी, काफ़ी सालों से, कभी मेरी घरवाली ने कोई व्रत नहीं किया, कोई करवा चौथ नहीं किया, और मैं फिर भी आज स्वस्थ हूँ बिल्कुल। जी, ठीक है जी। और ये तो हमारा रास्ता मतलब भुला दिया गया था हमें,
और आज हमने ये रास्ता ढूंढ लिया है और हम आगे से इसी रास्ते पे चलेंगे। पूरा परिवार जो है बुद्धा की शरण में आ हाँ, बुद्धा की शरण में आ चुके हैं जी हम, और हम आगे से इसी रास्ते पे चलेंगे। और मैं तो मैसेज देना चाहता हूँ मेरे सभी जो भी है यहाँ, भाई इसी रास्ते पे चले और अपना जीवन संवारें। जी। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें थी ये मैं आपको बता देती हूँ हाँसी में एक बड़ी ही अलग पहल करते हुए, जहाँ पर हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में पंडितों को बुलाया जाता था, कहीं पर अलग अलग तरह के जो रिवाज थे डोरा बांधा जाता है। देखिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो इतिहास है अगर बात करें भारत देश की, तो वो खुद तथागत बुद्धा के का भारत देश माना जाता है, क्योंकि अगर विदेशों में भी जाके भारत को अगर जाना जाता है तो बुद्धा के नाम से ही जाना जाता है। आज वहीं पर हाँसी में एक बड़ी ही अच्छी पहल की है। फिलहाल वार्ड नंबर 1 में हम मौजूद हैं और कृष्ण हमारे साथ में मौजूद है। इन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए इतिहास को फिर से वापस दोहराने का काम किया है और तथागत बुद्धा के विचारों से, उनके बौद्ध धर्म के जो रीति रिवाज थे उनसे आज शांति पाठ करने का काम किया है। तो बड़ा ही अलग और बड़ा ही काफ़ी सराहनीय कदम इन्होंने उठाया, एक कोशिश इन्होंने की है, क्योंकि शुरुआत करना ही, किसी भी काम की शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, उसके बाद में तो कदम से कदम अपने आप आगे से आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल आप सभी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, आज का जो कार्यक्रम था इसको देख रहे हैं, आप सभी के विचार मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे जो दबे हुए जो पेज हैं इतिहास के, इनको ऊपर उठाने की एक छोटी सी पहल आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल आज का ये जो कार्यक्रम था और कृष्ण जी जिन्होंने एक अलग शुरुआत की है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो मैं कमेंट के जरिए जरूर जानना चाहूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा। पूनम बौद्ध के साथ। जय भीम, जय भारत।